दोस्तों, अगर आप अगले आने वाले कुछ सालों बाद कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी पूरा करना चाहते हैं जिसमें कुछ ज़्यादा ही पैसों की आवश्यकता होती है, जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका शादी ब्याह, या फिर आप कोई मकान दुकान या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आने वाले 4-5 वर्षों के बाद आपको अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। कारण चाहे जो भी हो, अगले आने वाले 5-6 सालों में आपको ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना है, एक बड़ी धनराशि आपको इकट्ठा करनी है, तो आज से ही हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू कर दीजिए। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम इस काम में आपकी बहुत ही बढ़िया तरीके से मदद कर सकती है। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में आपको बैंकों की आरडी स्कीम से ज़्यादा ब्याज मिलता है और इस स्कीम में पैसा जमा कराना और पैसा निकालना बहुत ही आसान है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसमें खाता कौन कौन खोल सकता है, इसमें पैसा जमा करने के और पैसा निकालने के क्या क्या नियम हैं, और इसमें हम आपको यह भी बताएंगे कि कितनी राशि से पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में खाता खोलने पर उसकी मैच्योरिटी पर, यानी कि 5 साल के बाद या जो भी आप टाइम पीरियड के लिए पैसा जमा करते हैं, आपको कुल कितनी रकम वापस मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी तथा इस स्कीम के प्रत्येक पॉइंट पर डिटेल में बिल्कुल सरल और आसान भाषा में हम डिस्कस करेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आपको इस स्कीम के बारे में कहीं और से कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि इस स्कीम में, पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में कौन कौन खाता खोल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आरडी स्कीम में कौन कौन व्यक्ति खाता खोल सकता है। आरडी स्कीम में कोई भी सिंगल अडल्ट, एक जो है वयस्क व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है, खाता खोल सकता है। जो भारतीय नागरिक हो, एनआरआई को जो है इसमें खाता खोलने की अनुमति नहीं है। उसके बाद ज्वाइंट अकाउंट भी इस स्कीम में खोला जा सकता है। 2 या 3 व्यक्ति मिलकर के इस स्कीम में ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट भी 2 तरह के होते हैं, ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी। ज्वाइंट ई में सभी खाता धारकों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, जबकि ज्वाइंट बी में कोई भी एक खाता धारक हस्ताक्षर करके पैसे की निकासी कर सकता है। उसके बाद माइनर का खाता भी जो है इस स्कीम में खोला जा सकता है, उसके माता पिता या गार्जियन की ओर से। और उसके बाद मानसिक रूप से अस्वस्थ कोई व्यक्ति होता है तो उसका खाता भी उसके माता पिता या अभिभावक की ओर से खोला जा सकता है। और कोई माइनर जिसकी उम्र 10 साल से अधिक है और अपने हस्ताक्षर करने में यदि वह सक्षम है तो वह अपनी ओर से खाता खोल करके उस खाते को ऑपरेट कर सकता है, उस खाते का संचालन कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम पर मिलने वाली ब्याज दर के बारे में। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम पर 1 जुलाई 2024 से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा ब्याज दर 6.7% घोषित की गई है। इस पर दिया जाने वाला ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होता है। हर 3 महीने में ब्याज मूलधन में मिल जाता है तथा फिर इस पर ब्याज दिया, और इस तरह से जो क्वार्टरली कंपाउंडिंग की पावर से जो है हमें मैच्योरिटी पर काफ़ी अधिक ब्याज जो है इस स्कीम में मिल जाता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में खाता खुलवाने के लिए आपको कौन कौन से जो है कागजात चाहिए, कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले तो खाता खोलने के लिए जो एक फार्म होता है, अकाउंट ओपनिंग फार्म आपको चाहिए, जो पोस्ट ऑफिस में बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। उसके बाद जिसके नाम खाता खोला जाना है उसके पैन कार्ड की और आधार कार्ड की जो है सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी वहाँ पर जो है आपको लगानी होगी। उसके बाद जमाकर्ता के जिसके नाम खाता खोला जाना है उसके 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि नए हों, और उसके बाद जितने पैसे से खाता खोला जाना है वह जो है कैश के रूप में या चेक के रूप में जो है आपको जमा कराने होंगे। उसके साथ आपको एक जमा पर्ची भरनी होगी तथा सारे डॉक्यूमेंट्स जो है पोस्ट ऑफिस में जमा कराने होंगे। आपका खाता खुल जाएगा। आप पोस्ट ऑफिस में आरडी का खाता डायरेक्ट काउंटर पर जाकर के भी खुलवा सकते हैं, या आप किसी आरडी के एजेंट के द्वारा जो है इस खाते को खुलवा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि इस खाते में हम कम से कम मिनिमम कितनी रकम जमा करा सकते हैं और मैक्सिमम इसकी डिपॉजिट की लिमिट क्या है। जब हम खाता खोलते हैं, यदि चेक के द्वारा खाता खोलते हैं, यदि कैश से खाता खोलते हैं तो उसी डेट से हमारा जो है खाता चालू हो जाता है। और यदि हम चेक से जो है खाता खोलते हैं तो चेक जब क्लियर होता है तो उसकी क्लियर होने की तारीख से ही खाता जो है खोला माना जाएगा। अब इस अकाउंट में, आरडी अकाउंट में हम मिनिमम 100 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं, यानी कम से कम हमें 100 रुपये का खाता खोलना होगा। और
हर महीने जो है हमें जो है 100 रुपये ही उसमें जमा करने होंगे। उसके बाद हम 10 रुपये के मल्टीपल में मैक्सिमम कितने भी रुपए का खाता खोल सकते हैं, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जब भी हम खाता खोलें वह 10 रुपये के मल्टीपल में ही खोलना है, अर्थात जो जिस राशि से हम खाता खोलते हैं वह 10 से डिवाइड हो जानी चाहिए। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, हम 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 जितना भी चाहें अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से खाता खोल सकते हैं। एक व्यक्ति जो है अपने नाम से कितने भी खाते खोल सकता है, 2 खाते, 4 खाते, 5 खाते, 10 खाते, जितने वह चाहे खाते खोल सकता है। अधिकतम खाते खोलने पर भी कोई भी इसमें लिमिट नहीं रखी गई है, कोई इसमें सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अब बात करते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस में हमने अकाउंट खोल लिया, उसके बाद जो हम सब्सिक्वेंट डिपॉजिट करवाते हैं, उसके बाद जो हम जमा करवाते हैं, उसकी आखिरी तारीख का निर्धारण कैसे होता है। तो यदि हम किसी पोस्ट ऑफिस में खाता 15 तारीख से पहले खुलवाते हैं, पहली डिपॉजिट जो इनिशियल डिपॉजिट 15 तारीख से पहले करते हैं, 1 तारीख और 15 तारीख के बीच में करते हैं, तो उस समय जब नेक्स्ट टाइम हम डिपॉजिट करेंगे उसकी डेट जो है निर्धारित हो जाती है, वह हमें अगले महीने 15 तारीख से पहले ही जमा करानी होती है। और यदि खाता हम महीने की 16 तारीख से लेकर के महीने की लास्ट डेट तक अगर हम उसको खाते को खोलते हैं, तो नेक्स्ट मंथ जब हम उसमें पैसा जमा कराते हैं तो महीने की आखिरी तारीख जो है उसकी जो है खाते में पैसा जमा कराने की अंतिम तारीख होगी। यदि हम अंतिम तारीख तक पैसा जमा नहीं कराते तो उसके बाद हमें उस पर कुछ जुर्माना देना होता है, कुछ डिफ़ॉल्ट देना होता है, जिसका हम आगे इस वीडियो में जो है जिसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यदि हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में निर्धारित तारीख तक हम उसमें पैसा किसी महीने जमा नहीं करवा पाते, तो उसके बाद यदि हम पैसा जमा करवाते हैं तो उस पर हमें कुछ डिफ़ॉल्ट देना पड़ता है, कुछ उस पर हमें पेनल्टी देनी पड़ती है। यह पेनल्टी जो है 100 रुपये पर 1 रुपया यानी कि 1% के हिसाब से देनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर यदि आपका 100 रुपये का खाता है और 1 महीने आप पैसा जमा नहीं करा पाते निश्चित तिथि को, जो उसकी लास्ट डेट होती है, तो उसमें हमें अगले महीने अगर हम पैसा जमा कराते हैं तो 100 रुपये पर 1 रुपये फ़ाइन के रूप में हमें देना होगा। और यदि इसी तरह से यदि हम 1000 रुपये का खाता है तो उस पर 10 रुपये देने होंगे, और 2000 रुपये का खाता है तो उस पर हमें जो है 20 रुपये फ़ाइन देना होगा। इस तरह से आप जितने रुपये का भी आपका खाता है, आप इसका फ़ाइन या इसका डिफ़ॉल्ट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आरडी अकाउंट में किसी महीने पैसा जमा न करने पर यदि कोई महीना डिफ़ॉल्टेड हो जाता है और हम जो है अगले महीने की जो करंट महीने की कोई किस्त भरना चाहते हैं और पिछला महीना जो डिफ़ॉल्टेड है, हमने पिछले महीने की किस्त नहीं भरी है, तो पिछले महीने की किस्त भरे बगैर वो पेनल्टी के साथ हम करंट जो मंथ की जो है उसमें इंस्टॉलमेंट, आरडी खाते में इंस्टॉलमेंट या उसकी किस्त जमा नहीं कर सकते हैं। पहले हमें पिछली सभी बकाया जितने भी डिफ़ॉल्टेड मंथ हैं उन सभी को क्लियर करना होगा, और उसके बाद ही हम करंट या एडवांस जो है उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं हमारा आरडी का खाता डिसकंटिन्यू कैसे होता है। यदि हम लगातार 4 जो है इंस्टॉलमेंट आरडी की किस्त जो है 4 महीने तक लगातार नहीं भरते हैं, 4 महीने तक डिफ़ॉल्टेड हो जाता है कोई अकाउंट, तो उस खाते को जो है डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। उसके बाद भी 2 महीने का टाइम और दिया जाता है, तब तक हम उसकी पिछली सारी किस्तें और डिफ़ॉल्ट की जो पेनल्टी है वह भर करके उस खाते को फिर से चालू करवा सकते हैं। लेकिन यदि हम 4 + 2 6 महीने के बाद भी इसमें पैसा जमा नहीं करते हैं और इसको दोबारा चालू नहीं करवाते हैं, तो यह खाता परमानेंट डिसकंटिन्यू हो जाता है, और डिसकंटिन्यू खाता फिर आगे नहीं चलाया जा सकता, न ही इसमें आगे जो है इंस्टॉलमेंट जमा की जा सकती हैं, तथा न ही इस पर किसी प्रकार की कोई हमें फैसिलिटी मिलती है, जैसे लोन की फैसिलिटी या हाफ विड्रॉल की फैसिलिटी। तो इस तरह से खाता डिसकंटिन्यू हो जाता है, उसको कम से कम 3 साल के बाद ही हम बंद करवा सकते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के आरडी खाते में हमें एक सुविधा और दी जाती है। यदि हम किसी कारण से 2 या 3 डिफ़ॉल्टेड मंथ जो हैं उसकी मैच्योरिटी तक उसको पैसा नहीं भर पाते हैं, तो हम उस खाते को जो है उतने ही समय के लिए, जितने समय के हमने जो है पीछे इंस्टॉलमेंट नहीं भरी हैं, उस खाते को उतने समय के लिए आगे एक्सटेंड करवा सकते हैं तथा उतने महीने के बाद उसकी मैच्योरिटी ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हमने 3 महीने लगातार इस अकाउंट में जो आरडी के अकाउंट में इंस्टॉलमेंट नहीं भरी है, तो 5 साल की मैच्योरिटी के बाद हम केवल 3 महीने और खाता चला करके, यानी कि 5 साल 3 महीने के बाद पूरी मैच्योरिटी और पूरा ब्याज इसका ले सकते हैं। लेकिन ऐसे डिफ़ॉल्टेड मंथ जो हैं 4 महीने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए।
यदि इस तरह की अनपेड इंस्टॉलमेंट या डिफ़ॉल्टेड मंथ 4 महीने से ज़्यादा है तो यह फैसिलिटी आप अवेल नहीं कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में एडवांस डिपॉजिट करने की फैसिलिटी के बारे में। यदि आपका आरडी का अकाउंट डिसकंटिन्यू नहीं है तो आप उसमें 5 साल तक जो है लगातार मैक्सिमम 5 ईयर के लिए एडवांस डिपॉजिट करवा सकते हैं। उस पर जो हमें जो एडवांस डिपॉजिट कराते हैं उस पर हमें कुछ रिबेट मिलता है। रिबेट लेने के लिए हमें कम से कम 6 महीने की इकट्ठी किस्त उसमें जमा करानी होती है। अगर 6 महीने की किस्त हम उसमें जमा कराते हैं तो उदाहरण के तौर पर 100 रुपये का खाता और 6 महीने की किस्त यदि हम उसमें एडवांस में जमा करा देते हैं तो हमें 10 रुपये का जो है उसमें रिबेट मिलता है, 10 रुपये का फ़ायदा मिलता है, 10 रुपये की छूट मिलती है। और इसी तरह से 100 रुपये का खाता है और उसको यदि हम 1 साल के लिए यानी कि 12 किस्तें जमा कराते हैं तो उसकी जो डिनोमिनेशन है, जो उसका खाते का मूल्य वर्ग है, 100 रुपये पर हमें 40 रुपये की छूट मिलती है। इस तरह से पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में हम यह जो है एडवांस डिपॉजिट खाता खोलते वक्त भी करवा सकते हैं और खाता खोलने के बाद कभी भी करवा सकते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर यह टेबल देख सकते हैं तथा इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने इंस्टॉलमेंट जमा कराने पर आपको कुल कितना रिबेट मिलता है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल रहने वाला है। बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में मिलने वाली लोन फैसिलिटी के बारे में। यदि आपका खाता 1 साल कंटिन्यू चला है यानी कि 12 इंस्टॉलमेंट आपके खाते में जमा हैं और आपका खाता कंटिन्यू है, तो डिसकंटिन्यू आपका खाता नहीं है, आपका लगातार खाता चल रहा है, तो आप 1 साल के बाद इसमें जितनी भी रकम आपकी जमा है उसमें से 50% बैलेंस तक आप जो है इसमें लोन ले सकते हैं। और यदि आपने लोन लिया है तो लोन को आप एक साथ भी वापस चुका सकते हैं या फिर आप इसकी जो इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त भी बनवा सकते हैं, किस्तों में भी आप इसका भुगतान कर सकते हैं। और जो आप लोन लेते हैं उस पर जो आपसे ब्याज लिया जाएगा वह आपको आरडी स्कीम में जो आपका ब्याज है, खाता आपने जब खोला जो ब्याज था उससे 2% एक्स्ट्रा आपसे ब्याज लिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर वर्तमान में आरडी खाते की ब्याज दर 6.7% है और यदि आप इसमें से लोन लेते हैं तो आपके लोन पर जो ब्याज लगेगा वह 8.2% लगेगा। और आपके लोन पर जो ब्याज की गणना होगी, जिस तारीख से आप लोन लेंगे और उसका आप जब वापस भुगतान करेंगे तब तक वह जो है उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। यदि आपने पोस्ट ऑफिस के आरडी खाते में लोन ले लिया है और किसी वजह से आप उसका जो है भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, वापस आप जमा नहीं कर पा रहे हैं या आपने नहीं किया है, तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब आपका आरडी का खाता मैच्योर होगा तो मैच्योरिटी के टाइम जो है आपसे वह लोन की रकम और उस पर जो ब्याज लगेगा उसका कैलकुलेट करके आपको दी जाने वाली जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसमें से उस राशि को घटा दिया जाएगा, अर्थात उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। वह राशि जो है पोस्ट ऑफिस अपने पास रख लेगा, लोन की राशि, और उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा और बाकी बची हुई राशि जो है आपको दे देगा। पोस्ट ऑफिस के आरडी खाते का सिर्फ एक यही नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें इनकम टैक्स आईटी सेक्शन 80C के तहत किसी प्रकार की कोई भी जो है टैक्स में छूट प्रदान नहीं की जाती है। लेकिन साथ में इसमें कोई पोस्ट ऑफिस पेमेंट करते वक्त इसमें से कोई टीडीएस भी आपका नहीं काटता है। आरडी खाते पर मिलने वाला जो ब्याज होता है वह टैक्सेबल होता है, उसको आपकी आईटीआर में जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कॉलम में दिखाना होता है और उसको आपको अपनी जो है इनकम टैक्स की गणना में शामिल करना होता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि क्या आरडी के खाते को बीच में बंद किया जा सकता है, अर्थात इसको प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है या नहीं। तो आरडी खाते को जो है प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है। 3 साल के बाद खाता खोलने की तारीख से लेकर के 3 साल के बाद इस खाते को आप जो है एक निर्धारित फार्म भर के, जो निकासी फार्म होता है और पासबुक के साथ पोस्ट ऑफिस में जमा कराने पर आप 3 साल के बाद इसको प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं, समय से पहले बंद करवा सकते हैं। जब आप इस खाते को प्री मैच्योर क्लोज करवाते हैं तो इस पर आपको आरडी का ब्याज नहीं दिया जाता, इस पर आपको साधारण बचत बैंक खाते का ब्याज दिया जाता है कि जो कि वर्तमान में 4% है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि आपने इस खाते में एडवांस डिपॉजिट करा रखी है और उस पर रिबेट ले रखा है तो जब तक वो एडवांस डिपॉजिट आपकी ख़त्म नहीं हो जाती आप इस खाते को प्री मैच्योर क्लोज नहीं करवा सकते, अर्थात समय से पहले बंद नहीं करवा सकते जब तक कि वे एडवांस जमा की हुई जो किस्त हैं उनका टाइम पूरा नहीं हो जाता है। अब बात
दोस्तों अब बात करते हैं खाते की मैच्योरिटी के बारे में और एक्सटेंशन रूल के बारे में। तो खाते की जो मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल है, यानी कि 60 महीने तक हमें इसमें डिपॉजिट करना होता है। खाता मैच्योर होने के बाद हम इस खाते को आगे भी 5 साल के लिए जो है और एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है पोस्ट ऑफिस में, जहाँ हमारा जो है अकाउंट स्टैंड है, वहाँ देना होगा। और एक्सटेंशन के दौरान जो इस पर रेट एप्लीकेबल होगा, इंटरेस्ट रेट जो है, जब खाता खोलते वक्त आरडी अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट था, एक्सटेंशन पीरियड के दौरान भी उसका इंटरेस्ट रेट वही रहने वाला है। दोस्तों एक्सटेंड किया गया खाता आप बाद में कभी भी क्लोज करवा सकते हैं। एक्सटेंशन पीरियड के दौरान आप उसको जब भी चाहे उसको क्लोज करवा सकते हैं। जब आप खाता क्लोज करवाते हैं तो जो कंप्लीट ईयर हैं उनके लिए आपको आरडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और यदि जो 1 साल से कम है, यानी कि जो महीने ऊपर होते हैं, उन पर आपको पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि 4% है। उदाहरण के तौर पर यदि आपने कोई खाता एक्सटेंड करवा रखा है और उसको जो है 7.5 साल के बाद उसको क्लोज करना चाहते हैं, तो 7 साल का आपको जो है आरडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और ऊपर के जो 6 महीने हैं उन पर आपको केवल बचत बैंक खाते का ही ब्याज मिलेगा। आप आरडी के खाते को जो है मैच्योरिटी के बाद 5 साल तक विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। विद डिपॉजिट में आपको हर महीने वैसे ही जो है आपको जितने रुपए का खाता है आपको हर महीने वो डिपॉजिट जो है उसमें जमा करानी होगी, और विदाउट डिपॉजिट में आप मैच्योरिटी के बाद खाते को ऐसा छोड़ देंगे, उसमें कोई डिपॉजिट नहीं करानी होगी। अब बात करते हैं यदि किसी का दुर्भाग्यवश जो है जमाकर्ता की जो है मृत्यु हो जाती है, तो उन मामलों का निपटान कैसे होता है, उसमें जो खाते की जो पेमेंट जो है किसको की जाती है। यदि जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो जो उसका खाते का जो नॉमिनी होता है या कानूनी वारिस होता है, उसको एक क्लेम फार्म जो है पोस्ट ऑफिस में अपने पासबुक के साथ और विभिन्न जो निर्धारित डॉक्यूमेंट होते हैं उनके साथ जो है सबमिट करना होता है। कुछ समय के बाद जो है वह उसका जो क्लेम केस सैंक्शन हो जाता है, तो उसके पास फिर से 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वह उस खाते की जो है तुरंत पेमेंट ले सकता है, या परमिशन लेकर के उस खाते को मैच्योरिटी तक आगे चला सकता है तथा मैच्योरिटी पर उसका भुगतान ले सकता है। तो दोस्तों यदि हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में, जिसको रेकरिंग डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं, यदि 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा करते हैं तो 5 साल में हमारा कुल निवेश 6,000 रुपये हो जाता है, और उस पर 6.7% क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो हमें ब्याज मिलेगा वह 1,137 रुपये होगा, और इस तरह से मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद हमें कुल 7,137 रुपये वापस मिलेंगे। और यदि हम आरडी स्कीम में 200 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो 5 साल में जो 60 महीने होते हैं उसमें कुल हमारी इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपये हो जाती है, और सरकार उस पर जो ब्याज देगी 2,273 रुपये होगा, और मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद हमें कुल 14,273 रुपये वापस मिलेंगे। और यदि हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम में 300 रुपये हर महीने के हिसाब से जमा करेंगे तो 5 साल में हमारा कुल इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपये हो जाएगा, और इस पर सरकार जो ब्याज देगी वह 3,410 रुपये, और मैच्योरिटी पर हमें कुल 21,410 रुपये वापस मिलेंगे। वर्तमान में पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम पर 6.7% क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है, और यदि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में हम 400 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो 5 साल में हमारा कुल पैसा जो है 24,000 रुपये इकट्ठा हो जाता है, और उस पर जो सरकार ब्याज देती है 4,546 रुपये ब्याज देती है, और मैच्योरिटी पर हमें 28,546 रुपये वापस मिल जाते हैं। और यदि हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में हम 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से खाता खोलते हैं तो 5 साल में हमें जो है 30,000 रुपये जमा करना होता है, और इस पर सरकार जो ब्याज देगी 5,683 रुपये होगा, और मैच्योरिटी पर जो हमें कुल रकम वापस मिलेगी 35,683 रुपये होगी। और यदि इस स्कीम में 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से खाता खोलते हैं तो 5 साल में हमारी कुल डिपॉजिट 60,000 रुपये हो जाएगी, और उस पर जो पोस्ट ऑफिस जो ब्याज देगा 11,366 रुपये होगा, और मैच्योरिटी पर कुल हमें 71,366 रुपये वापस मिलेंगे। और दोस्तों पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में यदि 5,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो 5 साल में हमारा जो कुल निवेश होगा, कुल हमारा डिपॉजिट होगा 3 लाख रुपए होगा, और उस पर जो सरकार ब्याज देगी 56,830 रुपये होगा, और मैच्योरिटी पर हमें कुल 3,56,830 रुपये वापस मिलेंगे। आरडी स्कीम पर मिलने वाले इस ब्याज की कैलकुलेशन 6.7% क्वार्टरली कंपाउंड के हिसाब से की गई है, जो कि 1/4/2024 से लागू है। और दोस्तों यदि हम आरडी स्कीम में 10,000 रुपये पर मंथ का खाता खोलते हैं तो हमें 5 साल में 6 लाख रुपए हमारे जमा हो जाते हैं, और इस पर जो सरकार ब्याज देगी 1,13,660 रुपये होगा, और मैच्योरिटी पर कुल हमें 7,13,660 रुपये वापस मिलेंगे।
दोस्तों आरडी स्कीम में मिनिमम खाता खोलने की लिमिट 100 रुपये है, लेकिन मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। आप कितने भी रुपए से खाता खोल सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।